Brought to you by Mrs. Bectors. अगली खबर का रुख करते हैं। बात नेपाल की, जहां हिंसक विरोध प्रदर्शन में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 51 पहुंच गया। 12 सितंबर को 17 और मौतों की पुष्टि हुई। इसमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। इससे नेपाल में जारी राजनीतिक संकट अब समाप्ति की तरफ बढ़ता दिख रहा है। 11 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए सुशीला कार्की और कुलमान घिसिंग के समर्थकों के बीच टकराव हुआ था। हालांकि रात तक कार्की के नाम पर सहमति लगभग बन गई। 12 सितंबर की सुबह एक और जरूरी सवाल पर पेच फंस गया कि क्या मौजूदा संसद को भंग करना चाहिए या सुशीला को पीएम पद पर बिठाने के लिए कोई और व्यवस्था करनी चाहिए। इसका जवाब तलाशने के लिए राष्ट्रपति भवन में एक बड़ी बैठक हुई। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सुशीला कार्की और सेना के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। जानकारी आई कि राष्ट्रपति संसद भंग करने के पक्ष में नहीं है। वहीं सुशीला ने कहा कि इसे भंग करना चाहिए क्योंकि ऐसे किए बिना किसी गैर सांसद को यानी उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये भी पता चला कि बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं साथी पत्रकारों के पास। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ही नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। नेपाल के प्रेसिडेंट ऑफिस ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक 12 सितंबर को ही कार्की का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि कुलमान घिसिंग, ओम प्रकाश अर्याल और बालानंद शर्मा भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन यानी शीतल निवास में होगा। पहले जानकारी आई थी कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संसद भंग करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो जेनजी प्रदर्शनकारी थे वो लगातार अपनी मांग पर अड़े रहे। कार्की ने भी इस मांग का समर्थन किया। ऐसे में राष्ट्रपति संसद भंग करने के लिए राजी हुए। संसद भंग करने का मतलब है कि जो भी पुराने नेता और तमाम जो चुने हुए प्रतिनिधि थे जिनके खिलाफ पूरा का पूरा गुस्सा फूटा नेपाल में, उनकी उस तरीके की भागीदारी सरकार में अब नहीं रहेगी। और ये भी जानकारी आ रही है कि जब ये नई सरकार का ये गठन होगा, अंतरिम सरकार का, तो इन नेताओं के खिलाफ, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन का एक दौर चालू होगा। इधर सेना ने जानकारी दी कि हालात धीमे धीमे सामान्य हो रहे हैं। नेपाल के कई हिस्सों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। भागी कैदियों की धरपकड़ भी जारी है। भारत नेपाल सीमा पर भी आवाजाही शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा करीब 200 भारतीय वापस लौटे। बाकी के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। एक और अपडेट आया कि सिंह दरबार में नया पीएम ऑफिस तैयार कर दिया गया। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार कॉम्प्लेक्स की मेन बिल्डिंग में आग लगा दी थी, इसलिए नया ऑफिस होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में बनाया गया है।